7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के साथ ही गणेश उत्सव का पर्व शुरू हो जाएगा। 10 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार हर साल देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। लोग गणपति बप्पा अपने घरों में बुलाते हैं और फिर 10 दिनों तक उनकी सेवा करते हैं। इस बीच मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा की पहली झलक सामने आ गई है। उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा 16 करोड़ का मुकुट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जय जयकारे के बीच गणपति बप्पा ने भक्तों को दर्शन दिए। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर जुटे और मुंबई में लाल बाग का राजा सबसे मशहूर गणेश पंडाल है। महाराष्ट्र भर के वीवीआईपी यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम रहती है। इस बीच मुंबई के लाल बाग के राजा की मूर्ति का भव्य रूप भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहता है। हर साल मूर्ति की डिजाइन बदलती रहती है। गणेशोत्सव के दौरान बड़ी तादाद में यहां पर लोग अपनी मनोकामना लिए गणपति के दर्शन करने आते हैं। तो किस तरह से 7 सितंबर से जो है वो गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है और ऐसे में जो लाल बाग का राजा जो कि सबसे मशहूर पंडाल और लगभग सभी वीवीआईपी जो हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए हर दिन पहुँचते हैं और लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो यहाँ पर भक्तों की कतारों में भक्त जो हैं वो खड़े हुए नजर आते हैं। आज मैं यहाँ पर मौजूद एक सबसे पुराने जो गणपति पंडाल है, जो एक बहुत पुराने से जो कई सालों से जो गणपति की स्थापना करते हैं, वो यहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ। इससे ये है गणेश गली। गणेश गली बहुत सालों से जो है गणपति की स्थापना करती है। हालांकि इस बार उनका 97वां ईयर है, इस बार जब वो गणपति रखने वाले हैं। इस साल में जो है उन्होंने कई जो थीम्स है वो यहाँ पर है। हालांकि जिस तरीके से जो गणपति की स्थापना है वो ये कई साल से कर रहे हैं और यहाँ जो कई श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ की जो उनकी मनोकामनाएं रहती है वो यहाँ पर आते हैं और वहाँ माथा टेक के एक पूर्ण हो जाती ऐसी जो एक आस्था रहती है वो लोगों में यहाँ पर है। हालांकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसी पंडाल में। आपको विजुअल्स के जरिए सीधे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू एक बहुत प्राचीन एक बहुत सालों से जहाँ गणपति की स्थापना यहाँ पर हो रही है। और यहाँ अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर जो एक स्थिति है, यहाँ पर जो एक पूरी प्रक्रिया है अभी तैयारी की वो यहाँ पर शुरू है। 7 तारीख को एक भव्य तरीके से गणपति का आगमन यहाँ पर होगा। जिस तरीके से इनका 97वां ईयर है इस साल। हालांकि इन्होंने शुरुआत की थी 1928 में। इनकी जो पंडाल है इनकी शुरुआत हुई थी। इन्होंने एक ऐतिहासिक एक हिस्ट्री भी रची थी जिसमें इन्होंने 22 फीट का जो एक गणपति की एक बड़ी मूर्ति है वो यहाँ पर खड़ी की थी। जिसके बाद इनको एक बहुत बड़ा एक इतिहास के रूप में भी इन्होंने यहाँ पर माना गया है। हालांकि इनकी जो पूरी प्रतिमाएं हैं अलग अलग टाइप की, हर बार नए नए साल में नए नए प्रतिमाएं यहाँ पर लाते हैं। इस बार की जो इनकी जो थीम है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप इसकी तरह देख सकते हैं रामघाट उज्जैन या फिर हीरा सिद्धि मंदिर उज्जैन का है। फिर जिस तरीके से जो उज्जैन में जितनी मंदिर है, चाहे वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हो जाए, जो भी ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर उनकी जो थीम है वो यहाँ पर रखी हुई है। देख सकते हैं जैसे पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक थीम रखा गया था। रायगढ़ किला जो है, रायगढ़ फोर्ट यहाँ पर एक खड़ा किया गया था। और पिछले साल, उसके भी पिछले साल अगर मैं बात करूँ तो कोविड-19 में से कुछ साल ये जो गणेश पंडाल है ये बंद रहा। लेकिन जिस तरीके से कोविड-19 के आने के बाद जिस तरीके से जो ये गणेश पंडाल है एक अलग ही अपनी ऊर्जा में है और इस बार भी ये ऊर्जा कायम है। अब सबको इंतज़ार रहेगा वो 7 सितंबर की तारीख का, जिस दिन गणेश उत्सव आएगा और यहाँ पर गणेश स्थापना होगी और कब लोग आएंगे यहाँ पर और अपने जो मनोकामनाएं हैं वो गणपति से करेंगे और उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होगी।